हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होते है, फंक्शनल आरएनए का, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अभी सपोज ये एक डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये आरएनए बना। इस प्रोसेस से कि जब ये डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन जो है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर क्या होता है कि आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन की मेजर स्टेप्स, सबसे पहला इनिशिएशन है, इलांगेशन है और टर्मिनेशन है। तो इनिशिएशन कौन सा प्रोसेस है? द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए इज कॉल्ड इनिशिएशन। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसको हम स्टेप को हम इनिशिएशन कहते हैं। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मतलब आरएनए पॉलीमरेज वो डीएनए की किस पोर्शन के साथ अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। तो इसके लिए जो मतलब रीजन है, इस रीजन को हम प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम विच ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट इज कॉल्ड प्रोमोटर। वो पॉइंट जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसको हम प्रोमोटर कहते हैं। ये प्रोमोटर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ठीक है, जो डिफरेंट होता है एमंग स्पीशीज। तो इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है प्रोमोटर के साथ, और फिर क्या होता है? व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इट ओपन डीएनए इन फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जब अटैच होता है डीएनए के साथ, तो डीएनए को ओपन करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब प्रोमोटर में मतलब कौन सी सीक्वेंस होती है। तो प्रोमोटर मौजूद कहाँ पे होता है? ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है 5' to 3' और एक 3' to 5', तो प्रोमोटर कहाँ पे मौजूद होगा? प्रोमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे मौजूद होगा। अभी कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सपोज ये 5' to 3' है, तो मतलब अभी इससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। मैसेंजर आरएनए जो बनेगा वो 3' to 5' जो स्ट्रैंड है इससे बनेगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज या मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है इस स्ट्रैंड को, मतलब जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसको ट्रांसक्राइब करेगा। तो प्रोमोटर कहाँ पे मौजूद होगा? ये आपने याद रखना है कि प्रोमोटर जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड पे मौजूद होगा। कोडिंग स्ट्रैंड का क्या मतलब है? वो स्ट्रैंड जिससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, ठीक है, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो ये प्रोमोटर जो है ये कहाँ पे मौजूद होगा? 5' एंड पे मौजूद होगा। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की 5' एंड पे ये मौजूद होगा। यहाँ पर ये कहाँ पे मौजूद होगा? सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से मतलब प्रोटीन स्टार्ट होते हैं, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होता है, तो इसको हम मतलब क्या कहते हैं? मतलब हम इसको शो करते हैं +1 से +2 +3 एंड सो ऑन, इसी तरह। और ये वाला जो रीजन है जो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होता है, इससे ये वाला रीजन, लेफ्ट साइड पे रीजन जो है, इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 -2 -3। तो प्रोमोटर जो मौजूद होगा वो मतलब इस माइनस साइड पे मौजूद है, इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है प्रोमोटर का कि अपस्ट्रीम मतलब पे मौजूद होता है, 5' एंड पे मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मतलब कहाँ पे मौजूद होगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो है ये मौजूद होगा
-10 पे या -35 पे। मतलब है कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होता है इसकी कितना दूर, -10 न्यूक्लियोटाइड या 35 न्यूक्लियोटाइड। तो जो 10 न्यूक्लियोटाइड पे प्रोमोटर की जो साइड से है, ठीक है ना, इसका नाम है टाटाट। क्या? टाटाट। इसको हम टाटाट को प्रिग्नोबास कहते हैं, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज इस साइड पे भी एंटर हो सकता है। और दूसरा जो सीक्वेंस है वो -35 पे, इसको हम कहते हैं टीटीका का। मतलब इन दोनों साइडों में से एक साइड पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंटर होगा और फिर जो है नेक्स्ट आगे आ जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। यूकैरियोटिक सेल में जो है, यूकैरियोटिक सेल में प्रोमोटर जो है का सीक्वेंस टाटा होगा और यूकैरियोटिक सेल में -25 पे मौजूद होगा, या इसमें होगा काट और ये -70 पे, मतलब ये प्रोमोटर मौजूद हो सकता है। तो मतलब ये कि ये मेन गेट है, इन दो, ये मेन गेट है और मतलब ये एक और गेट है। सपोज घर में एक बंदा आता है तो इस गेट पे भी आ सकते हैं, इस गेट पे भी आ सकते हैं। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके साथ एंटर हो सकते हैं। जब ये उसके साथ जब ये एंटर होता है डीएनए को, ठीक है, रिकॉग्नाइज होता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज में यूनिट्स होता है, 2 अल्फा यूनिट होता है, बीटा होता है, बीटा प्राइम होता है और सिग्मा होता है। इन सारी एंजाइम, मतलब ये सारी यूनिट्स को हम होलो एंजाइम कहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से रिमूव करें तो इसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। अभी ये आरएनए पॉलीमरेज में क्या एबिलिटी है कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करेगा, ये इट रीड डीएनए 3 to 5 प्राइम, ये 3 to 5 प्राइम डीएनए रीड करेगा, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 to 3 होगा। अभी मतलब इन अल्फा का, बीटा प्राइम का फंक्शन क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर का क्या है। सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, इट हेल्प द कोर एंजाइम टू अटैच विद द प्रोमोटर। सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, सपोज अगर एक प्रोमोटर है, यहाँ पर प्रोमोटर मौजूद है, तो सिग्मा फैक्टर क्या करते हैं, सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा काम इसका क्या है, इट ओपन द डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए के डबल हेलिक्स को ओपन कर लेते हैं, इस लीडर के तौर पे काम करते हैं। और पर जब ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, प्रोमोटर के साथ ये आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करते हैं और डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये सिग्मा फैक्टर जो है ये फिर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज से डिटैच होता है। तो रिमेनिंग जो एंजाइम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोर एंजाइम कहते हैं। अभी ये अल्फा यूनिट का क्या काम है, इट रिकॉग्नाइज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एंजाइम एंटर। इसका काम ये होता है कि ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपने याद रखना है, अल्फा यूनिट्स जो है वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं और सिग्मा फैक्टर के ज़रिए फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के साथ अटैच होता है। बीटा यूनिट का इसका क्या काम है, इट स्टेबलाइज एंजाइम मूविंग ऑन द स्ट्रैंड। ये क्या करता है, ये एक पाव की तरह है कि ये यहाँ पर आगे चलता है, ठीक है। तो ये बीटा यूनिट क्या करता है कि एंजाइम को स्टेबलाइज करते हैं इस स्ट्रैंड पे जब ये जाता है, ताकि ये गिर न रह जाए। और बीटा प्राइम का क्या काम है, ये जो है बीटा प्राइम का काम ये मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जब जाता है तो ये कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी तरह डीएनए आगे चलता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ड्रग इस तरह है कि वो आरएनए पॉलीमरेज की बीटा प्राइम यूनिट जो है उसको ब्लॉक करते हैं। तो जब इसको ब्लॉक करते हैं तो फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मैसेंजर आरएनए या दूसरा फंक्शनल आरएनए नहीं बनेगा। इस ड्रग का नाम है रिपम्पिन। ये रिपम्पिन हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेप्रोसी के लिए यूज़ करते हैं। ये एक मतलब मशहूर ड्रग है। अभी अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में मतलब आरएनए पॉलीमरेज, सारी मैंने डीएनए लिखे है लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स है। एक का नाम है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है।
RNA पॉलीमरेज 2 जो मैसेंजर RNA बनाता है और RNA पॉलीमरेज 3 जो ट्रांसफर RNA बनाता है। मतलब क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक ही DNA से 3 किस्म की RNA किस तरह बनती है, तो ये डिपेंड करता है RNA पॉलीमरेज पे। ठीक है, अभी अच्छा जब मतलब DNA जब क्या करते हैं RNA पॉलीमरेज की, जब ये क्या होता है कि ये जब अटैच होते हैं प्रोमोटर के साथ, ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट होता है वो है इलांगेशन। इलांगेशन किस तरह होता है कि RNA पॉलीमरेज मूव फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन, ये मतलब 3 प्राइम से 5 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और ये जो न्यू स्ट्रैंड बना है वो 5 to 3 है। ठीक है, द स्ट्रैंड फ्रॉम विच DNA इज फॉर्म इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो स्ट्रैंड जिससे RNA बनता है, इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये टेम्पलेट है और ये क्या है, नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये जो मैसेंजर RNA न्यू बनता है वो उसका मतलब सीक्वेंस इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ होता है। तो ये इसी तरह मतलब इलांगेशन होता है और इस तरह एक न्यू मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट फिर स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होता है, जब इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस कम विच टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। जब इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस आता है तो फिर क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता, तो टर्मिनेशन होता है। इन्वर्टेड रिपीट का क्या मतलब है, सपोज मैं आपको बताऊँ ये DNA है, इस पे सीक्वेंस है CG इसी तरह दरमियान में फिर नॉर्मल सीक्वेंस होते हैं, फिर CCTGCG फिर AA होते हैं। तो इससे जो RNA बनेगा, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री होगा GCGUCC, ठीक है ना, GGAGGCC, इसी तरह मतलब इसका जो है कम्प्लीमेंट्री बनेगा। अभी अगर आप देखिए इन्वर्टेड रिपीट को, तो यहाँ पर G है, ठीक है ना, यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर C है, यहाँ पर G है, यहाँ पर G है, यहाँ पर G है, यहाँ पर C है, ये C है, ठीक है, यहाँ पर U है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, टर्मिनेशन किस तरह होगा कि ये इन्वर्टेड रिपीट ये इसी तरह एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे और इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है ना। इसको हेयर पिन लूप कहते हैं। हेयर पिन का मतलब है जो बालों में मतलब लगाते हैं लोग। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेगा और इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम हेयर पिन लूप कहते हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। अभी जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो मतलब रू इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है, रू इंडिपेंडेंट प्रोसेस में ये होता है कि इस जो मतलब इन्वर्टेड रिपीट है इसके बाद ए आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए आएगा तो ऊपर क्या होगा, RNA में यू होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको पता है कि मतलब G और C में ट्रिपल बॉन्ड है, A और मतलब T में डबल बॉन्ड है और A और U में भी डबल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो है ये क्या होगा, ये वीक होगा। इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। इसी तरह ये डिटेच होगा। तो मतलब इसमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये डिटेच होगा और इस तरह RNA जो है वो नीचे क्या होगा, गिर जाएगा। RNA पॉलीमरेज भी गिर जाएगा। तो इसी तरह जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट होगा। और रू डिपेंडेंट कौन सा प्रोसेस है, रू डिपेंडेंट में रू एंजाइम इन्वॉल्व होता है। क्या एंजाइम होता है, रू इन्वॉल्व। जो RNA चेंज है प्रोटीन कॉल्ड रू प्रोटीन। RNA चेंज में एक प्रोटीन होता है, इसको हम रू प्रोटीन कहते हैं। रू प्रोटीन मूव आफ्टर RNA पॉलीमरेज। ये रू प्रोटीन जो है, जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, जो अब आ गया है, इस क्या होगा कि इसके पीछे ये जाता है। when a hairpin loop with the same speed से जाएगा, ठीक है। when a hairpin loop फॉर्म, जब यहाँ पर hairpin loop बन जाएगा तो फिर रू प्रोटीन इधर आ जाएगा एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। और इसी तरह यहाँ पर ए नहीं होगा, लेकिन रू प्रोटीन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसी तरह टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेशन दो टाइप की, मतलब एक रू डिपेंडेंट है और एक रू इंडिपेंडेंट है। रू इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि हेयर पिन लूप बनेगा और हेयर पिन लूप के बाद फिर ए सीक्वेंस आएगा, ठीक है, इसके साथ वो मतलब टर्मिनेट होगा। और रू डिपेंडेंट में रू एंजाइम आगे मतलब RNA स्ट्रैंड को टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन को।